सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम डू एज डायरेक्टेड की सीरीज़ में करेंगे एक्टिव पैसिव। आप देखिए 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 करने रहते हैं। उन 5 में से एक ना एक एक्टिव पैसिव का आता है। एक्टिव पैसिव को समझने के पहले टेंसेस ज़रूरी हैं और कुछ बातें ज़रूरी हैं। पहले हम उन्हें समझते हैं, फिर हम पूरा सिस्टमैटिक एक्टिव पैसिव देखेंगे। आप देखिए, एक सेंटेंस में लिख रही हूँ बोर्ड पर, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब वाक्य इस तरह से होता है, आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये कहलाता है एक्टिव। कौन सा कहलाता है? ये एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। और जब हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको जब हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे तो वो वाक्य हो जाएगा पैसिव सेंटेंस। जैसे इसका हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई वी यू यू ही शी इट दे, ये सब प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म है। और आई का जो मी हुआ तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आई प्ले क्रिकेट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो वो कहलाता है पैसिव सेंटेंस। अभी आप इतना कॉपी करिए, फिर आगे समझते हैं। एक्टिव पैसिव को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे दिए गए प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, आई सब्जेक्टिव है और मी ऑब्जेक्टिव। तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस होगा, दोनों यू सिंगुलर यू प्लूरल, दोनों यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट रहेगा और दे का देम होगा। उदाहरण के लिए हमने लिखा था अभी आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो आई का हो गया था क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। उसी प्रकार से वी प्ले क्रिकेट तो हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर, है ना। और फॉर एग्जाम्पल, इट प्लेज क्रिकेट तो क्रिकेट इज प्लेड बाय इट, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अभी मैंने जितने भी सेंटेंस आपको बोल के बताएं, आप उन्हें भी लिखिए, एक्टिव और पैसिव करके आप उन्हें लिखिए। फिर अभी जितने भी सेंटेंसेस बोले वो मैंने सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जिसे कहते हैं उस टेंस में मैंने आपको बोले, तो आप उन्हें जो है सुन के पॉज करके और नोट डाउन कीजिए। प्रोनाउन के चेंजेस के बाद हमको कुछ और चेंजेस ध्यान रखने हैं। नाउ देन में परिवर्तित हो जाता है, हियर देयर में, अगो बिफोर में, दस सो में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में परिवर्तित हो जाता है ना। तो एग्जाम्पल में हमको समझेंगे, पर ये हम एक्टिव पैसिव की पूर्व तैयारी कर रहे हैं। आई का मी होगा, वी का अस होगा। उसी तरह से आपको याद करना है कि अगर दिए गए प्रश्न में इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं तो वो इन वर्ड्स में चेंज हो जाएंगे। चलिए पहले कॉपी करिए इन्हें। इसी तरह से येस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में बदलेगा, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट में बदलेगा, और दिस का दैट होगा, दीस का दोज होगा। नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में चेंज होगा,
टुनाइट, दैट नाइट, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक में चेंज होगा। अब आप ध्यान रखिए, मैंने पिछले एक वीडियो में आपको न्यूमोनिक्स बताए थे। न्यूमोनिक्स का मतलब होता है कि जो चीज़ हम याद कर चुके हैं उसे याद रखना, है ना। उसके लिए हम कोई तरकीब निकालते हैं और वो न्यूमोनिक्स कहलाता है। जैसे ये लिखा है वीक, है ना, ये वीक का मतलब है सप्ताह। एक और वीक होता है कमज़ोर। आप कंफ्यूज होंगे तो आप ऐसे याद करिए कि WEAK, ये जो वीक होता है ना, ये होता है जो कमज़ोर होता है, उसके लिए ये वाला EA वीक होता है। ऐसा याद रखिए कि वीक इज सो वीक बिकॉज इट हैज़ ओनली वन E। वीक इज सो वीक बिकॉज इट हैज़ ओनली वन E। तो अपने आप आपको डबल E सप्ताह में आता है, ये याद रह जाएगा। उसी प्रकार से व्हेन वी आर राइटिंग एप्लीकेशन, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में हमेशा मिस्टेक होती है। PRINCIPAL की जगह PLE कर देते हैं, उसमें भी आप ध्यान रखें। अल्फ़ाबेट का सबसे पहला अक्षर जो होता है वो A होता है, और स्कूल का भी सबसे प्रमुख जो है वो कौन होते हैं? P, प्रिंसिपल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो प्रिंसिपल हमको, एप्लीकेशन वाले जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो होंगे PRINCIPAL, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर कन्फ्यूजन हो तो इस तरह की ट्रिक्स जो पिछले वीडियोस में बताई हैं उनको भी आप फॉलो करते चलिए। इतने चेंजेस जो हैं आप एक्टिव पैसिव के लिए यहाँ तक जो है एक जगह लिस्ट आउट कर लीजिए। अब जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आपको समझ में आ गया ये टेंस के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हिंट के लिए मैंने लिख दिया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये है सिंपल इंडेफिनेट, ये है कंटिन्यूअस, ये है परफेक्ट और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी मैंने टिक लगाए हैं इनके एक्टिव पैसिव, इनके पैसिव होते हैं, परंतु नंबर 6 यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस जो अपना टेंस है और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं 3, इनके पैसिवाइजेशन नहीं होते। तो कीप दिस इन माइंड और ये चार्ट आप बना के रख लीजिए। अभी तक हमने देखा एक्टिव पैसिव ए सेक्शन में कि एक्टिव पैसिव में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जो प्रोनाउन है उनमें क्या चेंजेस होंगे और कुछ वर्ड्स उनमें क्या चेंजेस होंगे, और जो टेंसेस हैं उनमें कौन से टेंस का पैसिवाइजेशन होगा और कौन से का नहीं होगा। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डू एज डायरेक्टेड की जो सीरीज़ है उसको क्रम से आप देखिए और अपने नोट्स बनाइए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज़ मैं आपको नोट्स की PDF भी प्रोवाइड करूँगी ताकि वो आपको एक नोट्स की कॉपी की तरह लगे। पर ध्यान रखिए जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो ओनली दिस मच फॉर टुडे। आज के वीडियो में केवल इतना ही काफ़ी है। फिर हम जो B सेक्शन है उसमें हम हर एक टेंस को, उसके पैसिवाइजेशन को कवर करेंगे। थैंक यू।